बात वक्फ संशोधन बिल को लेकर मचे हंगामे की। इस बिल का विरोध कर रहे हैं मुस्लिम संगठन और उन्हीं मुस्लिम संगठनों ने आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले विजयवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया और किसी भी सूरत में वक्फ संशोधन बिल को मंजूर करने से इनकार कर दिया। जमीनखोर वक्फ के खिलाफ लाए गए वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक खास जमात आम मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है और ये गिरोह लगातार एक ऐसे दावे, ऐसे बयान जारी कर रहा है जिससे तनाव और नफरत फैले, दो समुदाय जिससे आमने सामने आ जाए। वक्फ बिल लागू होने पर देश में सिविल वॉर जैसे हालात बनने का दावा किया है कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद। कोई भी न्यूट्रल आदमी देखेगा उसमें साफ है कि भाई हर वक्त में डिस्प्यूट का उन्होंने स्कोप छोड़ दिया कि हर गांव में, हर जिले में, हर पंचायत में किसी तरह से तनाव बना रहे। तो ये तो चाहती है ये सरकार, मौजूदा सरकार, कि हिंदुस्तान को धीरे धीरे जो सिविल वॉर की तरफ ले जाना चाहती है। कांग्रेस के नेता अपनी जबान पे लगाम लगाएं, कुछ भी बोलते हैं, सिविल वॉर हो जाएगी ये कह के वो किसको डरा रहे हैं? हिंदू को डरा रहे हैं या मुसलमान को डरा रहे हैं? इस देश का हिंदू और मुसलमान 75 साल से मिलकर रहा है, किसी के बयानों से कोई लड़ने वाला नहीं है। छीनना चाह रहे वक्त की प्रॉपर्टी। मौजूदा सरकार की हिंदुस्तान को धीरे धीरे जो सिविल वॉर की तरफ ले जाना चाहती है। वक्फ संशोधन बिल पर कोई सिविल वॉर की धमकी दे रहा है तो किसी का दावा है कि सरकार मुसलमानों से वक्फ प्रॉपर्टी छीनना चाहती है। तो बीजेपी का आरोप कि वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों में भ्रम फैलाने की कोशिश है। सर्वे कमिश्नर क्यों उठा रहे आप लोग? सीनियर रोज ऑफिसर है। तो ये पूरा का पूरा लूटने के लिए, इसको वक्फ अमेंडमेंट नहीं बोलना चाहिए, लुटेरा अमेंडमेंट कानून बोलना चाहिए, लूटने का। ये लोग वो लोग हैं जो वक्फ एक्ट है उसको एक्ट ऑफ गार्ड बनाने के में लगे हुए हैं। ये एक्ट ऑफ गार्ड नहीं है, एक्ट ऑफ गवर्नमेंट है और संसद ने इस एक्ट को बनाया है और संसद ही इसे करेक्ट करेगी। तो ये वो लोग हैं जो वक्फ के सिस्टम पे लेकर के वक्फ के जो संवैधानिक सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार करने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। तो वहीं मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली से विजयवाड़ा तक मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं और दावा ये कि किसी भी कीमत पर वक्फ बिल मंजूर नहीं। हम बिल को हरगिज कबूल नहीं कर सकते और जहां तक ये लड़ाई जाए हमको ये लड़ाई लड़नी होगी और अगर तवील लड़ाई लड़नी पड़े तब भी हम उसके लिए तैयार हैं। यानी एंटी वक्फ बिल सेंटीमेंट को हवा देने की पूरी कोशिश है। तो वक्फ बिल के समर्थकों का दावा ये कि बिल के विरोध में जो भी मुस्लिम संगठन है या सियासी पार्टियां हैं वो सिर्फ अपना फायदा देख रही हैं। ऐसा ही कुछ दिखा 28 मार्च को रमजान के आखिरी जुमे के मौके पर, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जुमे के दौरान काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने की अपील की। लेकिन क्या वक्फ के विरोध के लिए नमाज का इस्तेमाल करना जायज है? क्या वक्फ बिल के विरोध को राजनीतिक रंग देने के लिए मजहब का इस्तेमाल करना सही है? इन सवालों को लेकर जी न्यूज की टीम मुस्लिम धर्म गुरुओं से लेकर आम लोगों तक पहुंची। इबादत का महीना है, रोजा नमाज पढ़ाने का महीना है, कुरान की तिलावत का दिन है, इसको सियासत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। रमजान का महीना पूरे साल में एक मरतबा आता है इबादत के लिए और काली पट्टी और लाल पट्टी बांधने के बहुत सारे दिन पड़े हुए हैं, धरना प्रदर्शन के बहुत सारे दिन पड़े हुए हैं। वक्फ बिल के विरोध में नमाज के इस्तेमाल को उलेमाओं ने सिरे से खारिज किया। उलेमाओं की राय जानने के बाद हमने आम मुसलमानों से बात की जिनसे मुस्लिम संगठनों ने नमाज के दौरान काली पट्टी बांधने की अपील की। नमाज वगैरह में हम लोग ऐसा नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है ऐसा। साधारण नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के अपने अपने घर, बाकी पुलिस स्टाफ भी लगा रहता है, यहाँ कोई ऐसा मसला ही नहीं है। राजनीति तो होती है। काली पट्टी पर मचे कलेश पर आम मुसलमान की राय बटी है, यानी साफ है
कि वक्फ बिल के विरोध को लेकर भी मुसलमानों में एक राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।